ओम प्रजापतये विद्महे पुरुषाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता हैं। इन्हें देव शिल्पी भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार हम विश्वकर्मा जयंती के नाम से मनाते हैं। यह मुख्य रूप से कारीगरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, मैकेनिकों और कारखाने के श्रमिकों सहित विभिन्न शिल्प में लगे लोगों द्वारा मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा की तिथि क्या है? विश्वकर्मा पूजा को भद्रा संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 16 सितंबर को शाम 7:53 पर प्रारंभ होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, अतएव विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पूजन समय 6:07 से 11:44 तक कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा का क्या महत्व है, आइए हम जानते हैं। देश के कई हिस्सों में इस त्योहार का बहुत महत्व है। यह भगवान विश्वकर्मा को समर्पित दिन है, जिन्हें ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार के रूप में पूजनीय है और उन्हें पूजा जाता है। इस अवसर पर विभिन्न उद्योगों में कारीगरों, इंजीनियरों, श्रमिकों के कौशल और शिल्प कौशल का उत्सव मनाया जाता है। कुछ कारखाने और कार्यशालाएं कारीगरों को विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश भी देते हैं। सभी जगह मिठाइयाँ बांटी जाती है और बड़ा भव्य रूप से यह विश्वकर्मा जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती समाज में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में भी सभी प्रकार के श्रम के मूल्य पर जोर देती है, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न हो, छोटा क्यों न हो। यह नए उद्यमों की शुरुआत, कारखानों एवं कार्यशालाओं के उद्घाटन और औजारों और मशीनों की अनुष्ठान पूजा का भी प्रतीक है। विश्वकर्मा जयंती की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, जिसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है। समय के साथ यह त्योहार कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमिकों के लिए भगवान विश्वकर्मा का सम्मान करने तथा अपने अपने व्यापार में कौशल, रचनात्मकता और सफलता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में विकसित हो गया है। भारत के अलावा नेपाल में भी एक बड़े उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि निर्माण और सृजन का देवता इन्हें कहा जाता है। ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। कुछ ग्रंथों ने विश्वकर्मा को भगवान शिव का भी अवतार कहा है। संसार का प्रथम इंजीनियर और वास्तुकार इन्हें माना जाता है। यंत्रों के देवता के रूप में भी भगवान विश्वकर्मा को मान्यता है। विश्वकर्मा ने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था, जिसे कुबेर से रावण ने प्राप्त किया था, जो रामायण में के इतिहास में हम सभी पढ़ते हैं। रामायण पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है पुष्पक विमान कितना आधुनिक तकनीकी से युक्त था। विश्वकर्मा जी की हाथ से बनाया हुआ एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में एक सूर्य मंदिर है, जिसे विश्वकर्मा ने कहते हैं एक रात में ही निर्माण कर दिया है। विश्वकर्मा जी को सृष्टि का देवता भी कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा का 7वां पुत्र भी उन्हें माना जाता है। इनका जन्म आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भाद्रपद की अंतिम तिथि को उनका जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा ने अनेक महत्वपूर्ण और ऐसे चीज़ों का निर्माण किया है, जिसे हम विभिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्गलोक का निर्माण सतयुग में सबसे पहले किया था और त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया था। सोने की लंका जिसका राजा रावण था। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर
में मूर्तियों का निर्माण, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण और पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी भी हैं। हम सभी यहाँ उत्सव या त्यौहार बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। विभिन्न कारखानों में, दुकानों में, छोटे छोटे स्थानों पर विश्वकर्मा पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनसे व्यापार में बढ़ोतरी की कामना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े भाव से मनानी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा सब पर कृपा करने वाले हैं। वे धन धान्य में वृद्धि करते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी करते हैं।